ये क्या? नकली नोट? ये क्या? माँ, माँ, क्या हुआ इसे? बाबूजी, अरे क्या हो गया? बाबूजी, कैश बॉक्स में सारा रुपया नकली है। उसे देखते ही माँ बेहोश हो गई। बिरबल, बंसी, अरे कोई है? डॉक्टर को बुलाओ। बंसी! जिंदा हो गई। जिंदा हो गई। हम तो बर्बाद हो गए। अब हमारा क्या होगा? अरे राय बहादुर के पास जाकर कहते हैं या तो 10 लाख रुपए कैश दे, नहीं तो अपनी बेटी को वापस ले जाए। मगर ये चीटिंग हुई कैसे? की किसने? मैंने। तुमने? हाँ, मैंने। लेकिन ये बेईमानी हमारे साथ क्यों की तुमने? माँ जी, जिस बाप के पास दान देने के लिए कन्या के सिवाय कुछ भी न हो, उस बेटी की शादी कहीं न कहीं तो जरूर होगी। आग लगे ऐसी बेटी को और ब्याह को। ये बिजली हमारे खानदान पर ही गिरनी थी क्या? जो होना था वो हो चुका। कुछ नहीं हो चुका है और कुछ होगा भी नहीं। उसको अपने बाप के घर वापस जाना पड़ेगा। धन आएगा तो दुल्हन आएगी, वरना हम दूसरी दुल्हन ढूंढ लेंगे। लेकिन तुम जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सब कुछ सच सच बतला दूंगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? मुझे मालूम था तुम बीच में जरूर बोलोगे। वकील हो ना, लेकिन तुम मेरी गवाही को कभी नहीं तोड़ सकते। अपने शब्दों की बौछार से मुझे कभी नर्वस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने औलाद की तिजारत करने वाले तुम ही नहीं, बेशुमार माँ और पिताओं को इस दुनिया में नंगा देखा है। नंगा। रामजादा। हाय हाय शोभा, गले में सिर्फ 2 ही सेट। साड़ी भी 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है। अरे मैं तो कहूँ मंगलसूत्र भी नकली है। पिन्नी, चाचू को जरा चौका दिखाना। शोभा, हमने तो सोचा था बड़ा ठोक बजा के सौदा करोगी तुम। ये मात कैसे खा गई? लगता है किसी भुक्कड़ खानदान से रिश्ता कर लिया है तुमने। देखना कहीं तुम्हारे दिए हुए कपड़े गहने अपने मैके न भेज दे। चाची, चाची लो ना चाची, चाची, चाची। अरे बहू, बिटिया कह रही है तो खा लो ना। अरे चाची, आपको मेरी कसम, खा लो ना चाची। चाची, प्लीज चाची। खाओ खाओ लाजो रानी, अपने बाप के घर से लाई हो ना। बंसी, बाहर जाओ। तू क्या मुंह देख रही है? बाहर जाकर खेल। सुना नहीं क्या? बाहर जा। ये हार तेरे गले में शोभा नहीं देता। ये चूड़ियां तेरे हाथों में अच्छी नहीं लगती। ये बूंदे तेरे कानों के लायक नहीं है। ये नाक तेरे नाक के काबिल नहीं है। कान खोल के सुन ले कंगाल की औलाद। खाना बनाना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, बर्तन मांजना, ये सब काम तुम्हारा है। सास ससुर के पैर दबाना, ये भी काम तुम्हारा है। अगर किसी भी काम में जरा भी ढील दिखाई दी तो थप्पड़ पड़ेगा। जिसके खिलाफ तुम केस करना चाहती हो उसका वकील है जसवंत, जिसे कोई भी वकील अपोज करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कानून के जंगल का शेर है और तुम एक धंधे वाली औरत हो। कोई भी इज्जतदार वकील तुम्हारा केस नहीं लेगा। पेट भरा हुआ है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो तुम। अगर मेरा केस तुम्हारा पहला केस होता तो क्या तुम इनकार कर सकते थे? तुम्हारा केस मैं नहीं लूंगा, तुम जा सकती हो। शरीफाई की बात करता। सुनिए सुनिए, अगर ये मेरा पहला केस हो तो आप मुझे लड़ने देंगी?
क्या तुम भी वकील हो? हाँ हूँ, पेशे से। कानून के शेर से लड़ने के लिए आपको इज्जतदार विज्जतदार नहीं, शेर दिल वकील चाहिए, और वो मैं हूँ। मैं ही आपका केस लड़ूंगा। अरे तो देर किस बात की राजा, तुम ही सही, चलो चले। आपका नाम? ओम प्रकाश डोगरा। क्या करते हैं आप? जी मैं होटल दिलरुबा में रिसेप्शनिस्ट हूँ। 14 जनवरी की रात को आप इसी होटल में ड्यूटी पर थे? जी। कितने से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है आप? जी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। योर ऑनर, बजाय ये साबित करने के कि 14 जनवरी की रात को मेरे क्लाइंट्स होटल दिलरुबा में नहीं बल्कि कहीं और थे, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहूंगा कि ये औरत 14 जनवरी की रात को उस होटल में नहीं थी। एंड आई थिंक दैट विल सर्व द पर्पज ऑफ जस्टिस। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर डोगरा, आपका रिसेप्शन काउंटर होटल की एंट्रेंस के किस तरफ है? जो एंट्रेंस रिसेप्शन काउंटर के बिल्कुल सामने है। मेन एंट्रेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है होटल में दाखिल होने का? जी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी होटल से बाहर जाता है या होटल के अंदर आता है आपकी आंखों के सामने से गुजरता है? जी हाँ। 14 जनवरी की रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप किसी भी काम से होटल छोड़कर कहीं गए थे? जी नहीं, मैं सारी रात अपनी सीट पर ही था। अब जरा उस कोने वाली औरत को गौर से देखो। इससे पहले आपने कभी इसे होटल में या होटल के आसपास देखा है? जी नहीं। इस औरत का कहना है कि 14 जनवरी की रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो दिलरुबा होटल के कमरा नंबर 307 में थी। जी नहीं, मैंने इन्हें कभी देखा ही नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर डोगरा, आपने ये बताया कि आप उस औरत को नहीं जानते, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो मर्द ही नहीं है? जी। अरे ये औरत जिस्म बेचने वाली औरत है, जो इंसान इसे नहीं जानता वो तो मर्द ही नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये औरत जिस्म बेचने वाली जरूर है, मगर मेरा गवाह दुष्चरित्र नहीं। योर ऑनर, मेरे माननीय बंधु ने गवाहों के चरित्र का ठेका कब से लेना शुरू कर दिया? मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रहा हूं कि ये मर्द भी उन चारों की तरह झूठ बोल रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर डोगरा, जैसा कि आपने बताया कि होटल दिलरुबा में कोई भी आपसे नजर बचाकर कभी भी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई आदमी हैट पहनकर अखबार पढ़ता हुआ, माफ कीजिए योर ऑनर, अखबार पढ़ता हुआ सर खुजाता हुआ इस तरह आपके सामने से गुजर जाए तो आप क्या करेंगे? मगर ऐसे कोई क्यों जाएगा? क्यों? क्या आपके होटल में कोई कानून है कि हैट पहनकर अखबार पढ़ता हुआ कोई दाखिल नहीं हो सकता? जी नहीं, ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना। तो फिर इस तरह गुजर के जाने वाले इंसान की शक्ल आप कैसे देखेंगे? लेकिन मिस्टर डोगरा, क्या आप ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी चाहे तो हैट पहनकर आपसे नजर बचाकर दाखिल हो सकता है? क्या कोई औरत बुर्का पहनकर आपसे नजर बचाकर दाखिल हो सकती है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जी हाँ, जा सकती है। सुना आपने? जा सकती। गवाहों के बयान और जो सबूत इस केस में पेश आए हैं, उनको सामने रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस मुन्नी 14 जनवरी की रात को इन 4 इंसानों के साथ होटल दिलरुबा में थी। इस सच के सामने आने पर मिस मुन्नी की सारी बातें सच साबित होती हैं। लिहाजा ये अदालत इन चारों को 5,000 रुपए जुर्माना करती है और सब मिलाकर 2,000 रुपए मिस मुन्नी को कंपनसेशन देने का हुक्म देती है। आपने तो जसवंत को तोड़ डाला, क्या बात है। अच्छा बताइए, आपकी फीस क्या अरे होगी? ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जरा जीत के नशे का सुरूर तो लेने दीजिए। लगता है आपने अपनी जिंदगी का पहला ही केस जीता है। जीतने की इतनी खुशी नहीं है, खुशी है जसवंत के हारने की। अरे सुनिए वकील साहब, ये तो बताइए आपकी फीस क्या होगी? ये
मेरे घर का पता है, रात को आ जाइएगा। जी जी। आ जाऊंगी।